बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन निहारी की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। आप घर में इसे एक बार ट्राई करें तो आप बार बार बनाएंगे। इससे इजी रेसिपी कोई भी नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त और यूनिक और इजी रेसिपी है। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। मैंने लिया है मटन हाफ़ kg और इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। उसमें 1 टेबलस्पून नमक, 4 बड़ी इलायची, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। और पानी इसमें हम डालेंगे 4 गिलास। इसमें 2 गिलास इसमें गोश्त गलने में लग जाएंगे और 2 गिलास इसमें यखनी के लिए बाकी बच जाएंगे। गोश्त को हमने नॉर्मल गोश्त की निस्बत 3 गुना ज़्यादा इसको गलाना है। हमें ये निहारी मक्खन की तरह तैयार करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथी। इन सब को डाल के हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स और ऊपर इसको कवर कर देना है। और 20 से 30 मिनट के लिए फ्लेम पर इसको 30 मिनट हमने इसको कुक करना है। और इसका टाइम हम इसकी सीटी बजने के बाद ही 30 मिनट का नोट करेंगे। और आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। एक बार आप 30 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, अगर गोश्त अच्छे से गल गया तो इनफ है। तो यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका था और एक हमने खूबसूरत कढ़ाई में हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसको फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें जाएगा प्याज। 1 अदद हमने बरीक कटिंग करके इसमें प्याज ऐड कर दिया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें से हम थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे और कुछ प्याज हम इसी के अंदर रहने देंगे। हमने हाफ़ प्याज इसमें से निकाल दिया है और हाफ़ प्याज इसके अंदर ही है ऑयल में। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। और मटन की बुनाई हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से करेंगे कि यखनी का पानी जो मटन के अंदर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और निहारी का मेन पॉइंट है कि आपने इसकी बुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसकी बुनाई को बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। तो हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इसको ज़ाया नहीं करना बिल्कुल भी। तो अदरक लहसुन के पेस्ट डालकर हमें 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि इसकी अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हम इसकी सबसे पहले अच्छे से बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद ये है निहारी मसाला, जो घर में ही तैयार है। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड हैं, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, etc एवरीथिंग मसाला इसमें ऐड है। तो इसकी प्रॉपर रेसिपी ये किस तरह से बनता है और कितना ज़बरदस्त बनता है, इसकी मैं रेसिपी आपको बताऊंगी। तो मसाला ऐड करने के बाद हमने इसकी 10 मिनट बुनाई की है। बुनाई करने के बाद हमने इसमें डाला है 1 प्याली दही फेंट कर। तो उसमें मज़ीद हमने 10 से 20 मिनट्स की बुनाई की है। बुनाई के बाद ऑयल अलग हो गया है। तो इस टाइम पर आकर हमने छन्नी में ऑयल निकाल लेना है थोड़ा सा, क्योंकि जब इसमें लास्ट में आटा ऐड होगा तो ये ऑयल नहीं आएगा। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग पे ही इस टाइम पर आकर ऑयल हमने निकाल लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। तो अब बचे थे हमारी यखनी के 2 गिलास। तो हम 2 गिलास यखनी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम मज़ीद इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक के लिए यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबलस्पून आटा और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट इतना स्मूथ सा बनाना है कि इसमें कोई भी गुठली नहीं रहे। अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है मिक्स, बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, इसमें कोई गुठली ना रहे। तो यहाँ पे हमारी यखनी पकना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पर आकर आपने इसमें स्लोली करके आटे को ऐड करना है। एक हाथ से आपने ये आटा ऐड करना है और एक हाथ से आपने प्रॉपर चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच रुकना नहीं चाहिए, इससे आपकी यखनी में गुठलियाँ आ सकती हैं। तो आपने मुसलसल स्लोली आटा ऐड करते जाना है और साथ साथ आपने अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाते जाना है।
ये हमने 10 मिनट प्रॉपर इसी तरह से हमने इसको पका लेना है। 10 से 12 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से इसको पका लेना है। जब अच्छी तरह से ये बबल्स इसमें आने लग जाए तो हमारी ऑलमोस्ट निहारी डन है। तो हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक। ये कितनी यूनिक मज़ेदार अच्छा रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारी मोटिवेशन होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।